देखिए, अब तो पहले हम लोग भोजन करते हैं तो भोजन कैसे कैसे हमारे अंदर जाता है। तो सबसे पहले जो भोजन करते हैं तो कहाँ जाएगा? सबसे पहले उसके बाद उसके बाद अमाशय कहने का मतलब पेट। उसके बाद किसमें जाता है? उसके बाद गुर्दा द्वारा विदित कर। अब देखिए, सबसे पहले अगर हम मुख गुहा को पढ़ते हैं तो मुख गुहा में कितना चीज? 3 चीजें होता है। क्या क्या होता है? अब देखिए, जीव जो होता है ये कैसा संरचना? मांसल। कैसा संरचना होता है? मांसल मतलब मांस वाला। मांसल मतलब मांस वाला। अब देखिए, इस पे छोटे छोटे कण होता है जिसे क्या कहते हैं? स्वाद कलिका। जिसे क्या कहते हैं? स्वाद कलिका। ये स्वाद कलिका का काम क्या हमारे अंदर? स्वाद है। स्वाद जैसे करवा, नमकीन, मीठा, ये सब जो आप पता कर लेते हैं किससे? स्वाद कलिका। किससे पता करते हैं? स्वाद कलिका से। अगर ये स्वाद कलिका नहीं रहता तो कुछ खा लेते, कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आया बात? तो स्वाद कलिका। अब देखिए, गर्म चीज कुछ भी आप खा लेते हैं तो ये स्वाद कलिका प्रभावित होता है, यानी स्वाद कलिका ऊपर से क्या होता है? जल जाता है। ऊपर से जल जाता है, जिसके कारण आपको स्वाद नहीं आएगा। जब स्वाद बुझाएगा ही नहीं तो देखिएगा, जो सब मधु सब खाता है उसको स्वाद नहीं आता। तो जब कोई चीज टेस्ट करने का बारी होगा तो वो वहां से निकल लेगा। समझ में आया बातें? यानी उसको स्वाद बुझाता ही नहीं है। स्वाद बुझाएगा 2 चीज का। क्या क्या? एक नमक का, दूसरा मिर्च। बाद बाकी उसमें किस चीज का कमी है, किस चीज का अधिकता है वो पता नहीं चलता। नमक कम भी है तो उसको लगेगा ज्यादा, क्योंकि नमक उस पे लगता है। कोई भी घाव होगा उस पे नमक दे दीजिएगा, लगता है बहुत ज्यादा। उसी तरह मिर्च दे दीजिएगा, लगेगा बहुत ज्यादा। ऊपर से स्वाद कलिका जो ये जल गया होता है तो उससे 2 चीज का स्वाद ज्यादा आता है। कौन कौन चीज? नमक और मिर्च का। तो जब स्वाद कलिका नहीं रहेगा तो हम लोग स्वाद नहीं लेंगे। अब चलिए आते हैं, दूसरा बात क्या है? दांत। अब देखिए, दांत के अध्ययन को क्या कहते हैं? ओडोंटोलॉजी। क्या कहते हैं? ओडोंटोलॉजी। और जो व्यक्ति दांत का अध्ययन करता है उसको कहते हैं डेंटिस्ट। उसे क्या कहते हैं? डेंटिस्ट। इसीलिए दांत का जो भी चिकित्सक हुआ रहता है उसको लिखा हुआ रहता है पहले में डेंटिस्ट फलना कुमार। समझ में आया? डेंटिस्ट लिखा हुआ है, इसका मतलब वो क्या है? दांत का अध्ययन क्या हुआ है, वो क्या क्या हुआ है? अब देखिए, दांत बना हुआ होता है 3 चीज से। कितने चीज से? 3 चीज से। सबसे ज्यादा किसका मात्रा? किसका? कैल्शियम फास्फेट। कैल्शियम फास्फेट कितना परसेंट? 50%। कितना होता है? 50%। उसके बाद देखिए 10% कौन होता है? 10% 5% कैल्शियम क्लोराइड। कितना हो गया? 100%। इसको मिलकर के क्या बनता है? दांत। क्या बनता है? अब देखिए, दांत भी कितना प्रकार का? 4 प्रकार। दांत कितना प्रकार का? 4 प्रकार। अगला वाला बताइए। अगला वाला, उसके बाद नुकीला वाला, नुकीला वाला, उसके बाद सबसे लास्ट में टोटल व्यस्त आदमी में दांत का संख्या कितना? लड़का में कितना? चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, सब में दांत का संख्या होता है 37। यानी टोटल कितना? 32। अच्छा बताइए, दूध दांत का संख्या कितना? 20। वो अस्थाई होता है कि वो अस्थाई होता है? अगर आपको पूछे अस्थाई दांत का संख्या कितना होता है, जब पूछे अस्थाई दांत अस्थाई दांत। अब देखिए, अस्थाई दांत क्यों कहते हैं? अस्थाई का मतलब ये परमानेंट नहीं है। बचपन में जो वो 20 दांत होता है जिसे दूध दांत कहते हैं वो आता है और फिर वो झड़ जाता है। कितने सालों तक? 6 से शुरू होता है और 12 सालों तक सभी टूट जाता है। उसके स्थान पर दूसरा दांत आता है जो होता है अस्थाई। वो दांत क्या होता है? अस्थाई। वो अगर टूट गया तो फिर आप सोते रह जाइएगा, फिर से जन्म नहीं लेगा वो दांत। फिर आपको अलग से लगवाना पड़ेगा चांदी सब का। ठीक है, आगे देखिए, तो पूरे जीवन काल में अगर दांत का संख्या कहेगा तो दांत कितने प्रकार के? 4। दांत कितना प्रकार के? 4। कौन कौन? दांत कितने प्रकार के? 4। कौन कौन? इंसाइजर का संख्या, केनाइन का, प्रीमोलर का, मोलर का,
बताइए बच्चा में कौन कौन दांत नहीं होता? ये देखिए प्रीमोलर पूरी तरह से नहीं होता, यानी प्रीमोलर होता ही नहीं। उसके बाद मोलर तो होता है लेकिन दो दो होता है, दो इस साइड दो इस साइड, दो नीचे दो इस साइड। लेकिन लास्ट वाला तीसरा मोलर एब्सेंट रहता है, तीसरा मोलर एब्सेंट। अब देखिए ये होता है लगभग 20 साल के बाद, लगभग कितना साल के बाद? 20 साल के बाद। इसे ही कहते हैं बुद्धि दांत या अकल दांत। क्या कहते हैं? बुद्धि दांत। तो बुद्धि दांत का टोटल संख्या कितना? 4। बुद्धि दांत का टोटल संख्या 4। एक इस साइड एक इस साइड, 2 हुआ और 2 होगा नीचे, टोटल कितना हो गया? 4। अब देखिए आगे ये लिखा जाता है कौन फार्मूला? दांत का फार्मूला, यानी इसे कहते हैं दांत सूत्र। तो वैसे में कितना होता है? 21। ये लिखा जाता है एक ही भाग का और आधा आधा का लिखा जाता है। किसका? आधा। अब देखिए आधा आधा कैसे लिखा जाता है? 2 इंसाइडर इधर है, ठीक है, और 2 किधर होगा? इधर। तो ये 2/2। उसके बाद एगो केनाइन है इधर, एगो केनाइन इधर, उसी को लिखा गया 1/1। उसके बाद देखिए प्रीमोलर कितना? 2। प्रीमोलर 2, इधर भी कितना होगा? 2। उसके बाद मोलर की संख्या 3, इधर भी कितना? 3। ये कितना हो गया? 3/3। अब देखिए बच्चा में जो लिखा जाता है दांत सूत्र 1 नहीं होता, बच्चा में क्या हो जाता है? 21/02। ये 2 किसको दर्शाता है? इंसाइडर। 2 किसको दर्शाता है? इंसाइडर का संख्या बच्चा में कितना? 2। जितना हम लोग में उतना उसमें भी कितना होता है? 2। तो 2 इस साइड और 2 इस साइड। उसके बाद देखिए केनाइन, तो केनाइन बच्चा में भी रहता है, एगो ऊपर एगो, यानी एक इस साइड और एक इस साइड, तो टोटल कितना? 2 हो गया। अब देखिए इसमें ये किसका है? प्रीमोलर। प्रीमोलर होता ही नहीं है, तो प्रीमोलर के लिए किसका यूज? 0। प्रीमोलर के लिए 0। अब देखिए मोलर इसमें कितना होता है? 2। मोलर कितना? 2 इस साइड और 2 इस साइड। तो बच्चा का दांत का सूत्र अगर पूछेगा तो कितना? 21/02। एक वयस्क आदमी का 21। याद हो गया इतना? जी सर। अब आगे देखिए आपको बताए लार ग्रंथि कितना होता है? 3। लार ग्रंथि कितना जोड़ा? 3। लार ग्रंथि कितना जोड़ा? इसका पीएच मान, लार का पीएच मान कितना? 8 से 7.3 तक। लार ग्रंथि का पीएच मान 8 से 7.3 तक। रोज कितना लार टपका देते हैं? 1 से 1.5 लीटर। कितना? 1 से 1.5 लीटर। समझ में आया बातें? 1 से 1.5 लीटर लार क्या करते हैं? टपका देते हैं। अब देखिए सबसे पहले अब फिर से एक बार रिवीजन करते हैं। सबसे पहले भोजन का मुख गुहा, सबसे पहले मुख गुहा, मुख गुहा के बाद ग्रासनली, मुख गुहा के बाद ग्रासनली, ग्रासनली के बाद अमाशय के बाद द्वितीयक के बाद पर्यांत के बाद जलाशय के बाद कहाँ पे भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है? कहाँ पे? छोटी आंत में। अब देखिए छोटी आंत में भोजन का तो पाचन हो जाता है, लेकिन एक बार पूछा गया है जल का अवशोषण कहाँ होता है? तो जल का अवशोषण होता है बड़ी आंत। कहाँ होता है? बड़ी आंत में। यानी अवशोषण समझते हैं? अवशोषण का मतलब उसको एब्जॉर्ब कर लेना, यानी जितना भी वो भोजन अपचा भोजन बचा है उसमें से जल को क्या कर लेता है? खींच लेता है। कहाँ पे? बड़ी आंत। कहाँ पे? बड़ी आंत। तो पूर्ण पाचन कहाँ हो जाता है? छोटी आंत। जल का अवशोषण कहाँ होता है? बड़ी आंत में। यहीं पे कर दीजिए।